Hi everyone, welcome back to my channel and we are doing exercise 7.5. Here is the question number 16. Now in this question it is given that you have to multiply the numerator and the denominator by x to the power n minus 1. ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं हम x to the power n minus 1 और नीचे भी लिख रहे हैं x to the power n minus 1. ठीक है, सेम नंबर से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़. अब डिनोमिनेटर में देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर ऐड हो जाएगी. तो जब आप इसको ऐड करोगे ये वन प्लस का ये वन माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा एक्स टू द पावर एन, बस इतना आएगा. और यहाँ पे एक्स टू द पावर एन है ही, ऊपर आ जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स. अब क्वेश्चन में बोला है आपको दैट यू हैव टू पुट एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू टी. डिफ्रेंशिएट करो, एन आगे आ जाएगा, एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए और वैसे भी एन क्या है, कोई नंबर ही होगा, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा आ जाएगा. अब देखो ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये किस में रिप्लेस हो गया है, ये हो गया आपका डी टी. हम आगे लिखते हैं थोड़ा, एंड अपॉन में एन. ठीक है, अपॉन में आ जाएगा एक्स टू द पावर एन को हमने क्या माना टी, तो टी आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस वन. देखो सिर्फ इस पे ध्यान दो क्योंकि वन अपॉन एन तो कांस्टेंट है, उसको हम बाद में लिख लेंगे. ये है आपका क्वेश्चन और मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इस फॉर्म में क्योंकि दोनों लीनियर में है. तो ये हो जाएगा टी और ये कितना हो जाएगा टी प्लस वन. एलसीएम ले लो, ये वन है ऊपर. ठीक है, एलसीएम लो, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे टी प्लस वन और बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे टी. ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने एक लाइन स्किप कर दी. अगर हम ऐसे एलसीएम लें और वन के अपॉन में भी इसको लिख लें टी प्लस वन. ठीक है, ये वन के अपॉन में लिख लिया, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ए के अपॉन में ये और ये सेम था, हम सेम से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया. बी के अपॉन में टी प्लस वन था तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टी से करेंगे, टी को लिख दिया. और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख ही नहीं रहे. ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन है. पुट एक्स तो नहीं, पुट टी इज इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, देखो एक बार जीरो पुट कर लो, एक बार माइनस वन पुट कर लो. तो जब हमने जीरो पुट करा कितना आया, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू वन. ठीक है, ये हो गया. अब मैं यहीं पे लिख रही हूँ पुट टी इज इक्वल्स टू माइनस वन. कितना आएगा, देखो माइनस वन पुट करो, ये ए ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का बी और यहाँ पे बचेगा वन, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा वन इज इक्वल्स टू माइनस का बी, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल. ठीक है, साथ साथ हम टी को भी रिप्लेस कर लेंगे. अब देखो यहाँ पे जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा है वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए अपॉन टी. ए कितना है वन, वन एंड अपॉन में टी है तो डी टी अपॉन टी. बी कितना है माइनस वन, तो माइनस वन कॉन्स्टेंट है, डी टी एंड अपॉन में कितना आ जाएगा टी प्लस वन. नाउ सी, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और रिप्लेस भी कर रहे हैं साथ साथ. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा लॉग टी और ये कितना हो जाएगा माइनस में लॉग टी प्लस वन. अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी ना लॉग की, वो अप्लाई कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लॉग टी और अपॉन में आ जाएगा टी प्लस वन एंड प्लस में सी. ठीक है, क्योंकि बाहर वन अपॉन एन भी था. ठीक है, इसका ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे वन अपॉन एन. अब आप एक चीज़ भूल रहे हो, आप क्या भूल रहे हो, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, टी को रिप्लेस करना. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन और ये आ जाएगा प्लस में वन और यहाँ पे भी एक्स टू द पावर एन एंड दैट इज़ द आंसर. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस दिखने में था कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ था नहीं. अगर आप स्टार्टिंग में क्रैक कर लोगे ना फिर क्वेश्चन हलवा है, बट वही है ना, डिफिकल्टी स्टार्टिंग में ही होती है. क्वेश्चन स्टार्ट करना ही एक टास्क है. ठीक है, बस वो अगर आपने कर दिया, दो तीन लाइन कर दी, फिर तो फ्लो बन जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपको हिंट दे रखी है दैट यू हैव टू पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी. अब देखो ऑब्वियस है क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं इसको टी में कन्वर्ट कर लेती हूँ. ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 7.2 के जैसा हम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो टी में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते थे 7.2 में इंटीग्रेट करते थे, यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस हमारी इंटीग्रेशन की फॉर्म चेंज हो रही है. तो उसके लिए हमने सीखा है ना, फॉर्मूला ये है तो बगल में. ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहीं पे पेस्ट करा है ताकि हर क्वेश्चन में ना बस आपकी आंखों में ये, आप ये देखते रहो देखते रहो देखते रहो और आपको ये देखते देखते याद हो जाए. ठीक है, हर बार डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट आपके थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो याद आ जाता है फिर एग्जाम में या फिर वैसे भी.
तो ये कितना हो जाएगा, ओ ये हो जाएगा dt, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस टी। अब है क्या इस क्वेश्चन में, बताओ। ये तो पूरा dt में चला गया ना, cos dx। देखो ना ये पूरा न्यूमरेटर यहाँ चला गया dt में। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर dt है मतलब ऊपर 1 है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में 1 माइनस टी। ये लीनियर वाला फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। एंड बी के अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2 माइनस टी, ऐसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में डायरेक्ट ले रही हूँ, ठीक है। ए किससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस टी से, प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी से, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1। अब क्या करेंगे बताओ, इतना इजी है, वैल्यू भी हमको साफ दिख रहा है क्या पुट करना है। एक बार 2 पुट करो, कुछ आएगा, बी आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे आएगा 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। फिर आप पुट करो 1, क्योंकि 1 पुट करोगे तो बी 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, यहाँ पे आ जाओ, 2 माइनस 1 कितना 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, था क्या इसमें। चलो अब आप इससे फॉर्म में पुट करो, तो ए अपॉन में 1 माइनस टी, ए की वैल्यू कितनी है 1, ये 1 है यहाँ पे, डी एक्स, ओ सॉरी डी टी आ जाएगा ना आपको, डी टी अपॉन में 1 माइनस टी, ठीक है। बी कितना है -1 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लेंगे, डी टी अपॉन में कितना आ जाएगा 2 माइनस टी। अब क्या करोगे, लॉग लगा दो, सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी, माइनस में लॉग 2 माइनस टी। अब एक चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि हम जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है ना उसका डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं, तो अगर ये t -1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 1 माइनस टी है, दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आप इस t को भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे, कितना आएगा -1, और उसको हम लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा -1, तो उस माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कितना आएगा -1, उस माइनस को हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा +1, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इसको मैं पहले लिख रही हूँ log 2 माइनस टी, और इसको बाद में लिख देते हैं माइनस में log 1 माइनस टी। अब फॉर्म क्या होती है, log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n, तो अपॉन में भी लिखी हूँ, साथ साथ रिप्लेस कर रही हूँ। टी कितना है sin x, और नीचे भी कितना आ जाएगा 1 माइनस में sin x, ठीक है। इंटीग्रेशन डन, प्लस सी लगा लेंगे, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस स्टार्टिंग में आपको क्रैक करना है, वही टास्क है, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी, फिर हम वही कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में सेम चीज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।